तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं हिंदी के, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पूरे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। मतलब इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो शुरुआती होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इनको आप लोग तैयार ज़रूर करें। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, किन्हीं दो निबंधकार का नाम लिखिए। तो सबसे पहले दो निबंधकार का आपको नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे फर्स्ट निबंधकार जो है वो आपने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में ही है, ठीक है। मित्रता वाला जो चैप्टर है आप जानते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और दूसरा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो इनका मैं निबंध आपको बता देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, के फूल, ठीक है। इतने सारे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि भाई किन्हीं दो जीवनी लेखकों का नाम आपको बताना है। दो जीवनी लेखक का नाम आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट है आपके अमृत राय, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी में बता रहा हूँ। अमृत राय की जो जीवनी है वो आप याद कर सकते हैं, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल आती है एग्ज़ाम में। ऐसे भी बोल सकता है ना कि भाई किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, या कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। इसीलिए मैं आपको उनके लेखक भी बता रहा हूँ और उसकी रचना भी बता रहा हूँ, अमृत राय की रचना भी बता रहा हूँ, मतलब किसी की भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आता है, क्योंकि हमें दो बताना है, तो दूसरे जो जीवनी लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। और इनकी जो जीवनी है वो है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, ठीक है। उसके बाद आता है किन्हीं दो आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। दो आत्मकथा लेखक का आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख सकते हो पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। इनकी जो आत्मकथा है मैं हमेशा से बताता हूँ, मेरी असफलताएं, असफलताएं। लिखने में कुछ गलती हो तो सॉरी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाती है। दूसरा आपका आता है, दूसरा, ठीक है, वो आता है हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन। ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट है रचनाएं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो है नीड़ का निर्माण फिर। आपसे पूछ सकता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। अब एक बात बता दूं, इनकी एक रचना और है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है किन्हीं दो उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। आपको दो उपन्यास लेखक का नाम बताना है, दूगो दूगो, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है, वो आता है मुंशी प्रेमचंद। आपने पढ़ा ही होगा, प्रेमचंद, प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद है, ठीक है। इनका है गोदान उपन्यास, साथ में गोदान, और भी हैं गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारे हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, मैं 3 बता दे रहा हूँ और जो बोला हूँ उनको आप लिख सकते हो। दूसरा आपका है कि भाई जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद कहानीकार भी थे, ठीक है, उपन्यासकार भी थे। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। इनका मैं आपको बता दे रहा हूँ उपन्यास क्या क्या है। तो वो है कंकाल तितली, इरावती है जो कि अपूर्ण है, कंकाल तितली।
इरावती है लेकिन वो अपूर्ण था, तो इरावती आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किन्हीं दो कहानी लेखक का नाम लिखिए। आपको दो कहानी लेखक का नाम बताया, तो मैं आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो जयशंकर प्रसाद जी के साथ साथ प्रेमचंद भी कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। तो इन्हीं दोनों को आप लिख सकते हो, बस इनकी रचनाएं अलग हो जाएंगी। तो पहला आपका चाहे लिख दो प्रेमचंद और दूसरा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रेमचंद की जो कहानी है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। वो है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। और जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी है, ठीक है, वो है इंद्रजाल आकाशदीप। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। वो हमेशा से आप पढ़ते चले आए हो भाई, राम कुमार वर्मा, है ना, राम कुमार वर्मा। इनकी जो प्रमुख एकांकी है वो है दीपदान, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेना। उसके बाद आता है किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो एक रिपोर्ताज लेखक का नाम आपको बताना है, तो वो है कन्हैया, ठीक है, लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और दूसरे आपके मैं बता दूं एक और, धर्मवीर भारती, ठीक है। अब दूसरे धर्मवीर भारती हो गए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना भी तो होगी, तो वो है आपकी क्षण बोले कल मुस्काए, ठीक है, क्षण बोले कण मुस्काए। ये आप याद कर लेना, क्षण बोले कल मुस्काए। और उसके बाद धर्मवीर भारती की भी आप लोग एक याद कर सकते हो, जो कि आप मुझे कमेंट करना। बाकी युद्ध यात्रा है दूसरी, कमेंट करना, ठीक है। इनके जो तीसरी रचना है उनको भी मुझे आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद किन्हीं दो संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। आपको दो संस्मरण लेखक का नाम बताना है। मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और इनकी जो रचना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। और दूसरा आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम मैं कम से कम रखता हूँ 1000, जो कि आप लोग करवा दोगे। और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।